पार्ट ए में 70 किया है। पार्ट बी में पार्ट बी में 60। 60। पार्ट ए में कितना है? पार्ट ए में सर 70 है अच्छा। और पार्ट बी में है ये 52 नंबर 52। जो ट्रेड जो है ना, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड में घुसा दिया, अच्छा। तो उसमें तो लड़का लोग निकाल लेगा, मतलब 27 लेके चला आएगा, मतलब उससे जो पढ़ा होगा। और पार्ट ए भी अच्छा है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, मतलब रीजनिंग। कितना अटेम्प्ट किए पार्ट ए में? पार्ट ए में 81 रहा। 81। कितना अटेम्प्ट? 82। 82। कैसा रहा? देखिए पार्ट 1 सिंपल माने कि एवरेज है नहीं, हाँ, और पार्ट बी थोड़ा लेंदी है। अच्छा। जो मास्टर लोग सर लोग जो पढ़ाए थे सिंपल सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे थे, आया कुछ उलट। वैसा नहीं, ट्रेड आया उल्टा। हाँ, अच्छा, ट्रेड। पार्ट ए में लड़का सब बोला है शिफ्ट 1 में कि मास्टर सब का पढ़ाया ट्रेड में नहीं आया, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं सुनिए, माने ये है पढ़ाया हुआ सिलेबस के ही अंदर से, माने सिंपल आया, लेकिन बी वो लैंग्वेज घुमाया हो। 75 बनाए हैं। 75। पार्ट बी में? पार्ट बी में 55 बनाए हैं। 55। कैसा रहा ये? क्वेश्चन जो था ना मैथ रीजनिंग का, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन सब ज्यादा था कैलकुलेटिव जी। हाँ, कैलकुलेटिव था। अच्छा, साइंस का लेवल क्या था? साइंस ठीक था, बट वही था आपका कॉन्सेप्ट ही पकड़ रहेगा तभी वो बनेगा। और बाद बाकी ड्राइंग जितना पूछना चाहिए उतना नहीं पूछा है, ड्राइंग बहुत कम पूछा है। पार्ट ए में मास डेंसिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं, हीट टेम्परेचर से एक भी क्वेश्चन नहीं, वर्क पावर एनर्जी से एक भी क्वेश्चन, खाली इलेक्ट्रिक से 4 क्वेश्चन, बाकी मैथ रीजनिंग कैलकुलेटिव, खाली सेफ्टी से क्वेश्चन भर दिया है। दिक्कत था। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बेसिक साइंस में आना चाहिए ना, वो ट्रेड में दे रहा था, वो गलत हो गया ना। सिलेबस था इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस में आना चाहिए, लेकिन वो ट्रेड में दे रहा था। हाँ, ट्रेड में दे दिया। कितना किए? 70। कितना किए? 83। 83। कितना? 85। आप लोग कितना किए? 70 43 और पार्ट बी में? 43। 43। अच्छा, ट्रेड को कितना किया? 81। 81। और कौन सा ट्रेड? ट्रेड मेरा मोटर मैकेनिक व्हीकल था। अच्छा। और हमने 64 किया है। एमएमबी में पेपर का लेवल मॉडरेट टू टॉप है। अच्छा। चाहे 100 नंबर को हो, लोग अंदाजे मारेगा वो अलग बात है, लेकिन पेपर अच्छा बनाया है। मॉडरेट था। हाँ, पार्ट बी की बात करें? पार्ट बी था भी आसान, लेकिन अगर वो थॉरोली पढ़ ले होगा बुक को तो बना देगा। पर ये कह रहे हैं कि मॉडरेट था, लेकिन आप लोग को आसान नहीं ना, आसान तो नहीं है। पार्ट कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव था। लेंदी कर दो। पार्ट ए इजी टू मॉडरेट था, इजी भी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। पार्ट बी तो हॉबे नहीं लगा, समझिए इतना हार्ड था। इतना हार्ड था पार्ट बी। बेसिक साइंस का आइडिया। इधर आइए, इधर आइए। कहाँ पढ़े थे आप? हवा नहीं लगा। खुद सेल्फ स्टडी किए थे? सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन हार्ड था? हाँ, क्वेश्चन हार्ड था पार्ट बी। अच्छा। पार्ट बी का क्वेश्चन काफी टफ था। क्वेश्चन बन लोग पढ़ाया वो सब नहीं आया था, जो एक लाइन का सब क्वेश्चन कराते, जैसे एसके झा सर हो गए, ये सब एक लाइन का क्वेश्चन, वो सब एक भी क्वेश्चन नहीं था पार्ट बी में। बहुत से कॉन्सेप्चुअल था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। तो कह रहा है कि हम बुलवा रहे हैं आप लोग से, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे? नहीं सर, दूर दूर तक हवा नहीं लगा, बोल तो रहे हैं इतना। बेसिक साइंस जो 100 नंबर वाला में पूछना चाहिए पार्ट ए में, वो पार्ट बी में पूछा गया है। हाँ, बेसिक साइंस रेलवे थोड़ा घुमा दिया घुमा दिया है, समझे। और सिलेबस कुछ और था। हाँ हाँ, सिलेबस को घुमा दिया है। क्या हुआ? लड़का भी पूछा जाना चाहिए था, जो कि ट्रेड में पूछ दिया, वो गलत हुआ है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से 10 क्वेश्चन था पार्ट बी में, जो ए में आना चाहिए। चैप्टर से आ रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब हाँ, आ रहा है सिटिंग न्यूमेरिकल कितना था? न्यूमेरिकल 4-5 था। सिटिंग अरेंजमेंट बन रहा था। हाँ हाँ, आसान था। हाँ हाँ, आसान था। न्यूमेरिकल इजी है। हाँ, एक आध को नहीं बनेगा, लेकिन बन जाएगा। हाँ, लेकिन मैथ जो है, मैथ वो कैलकुलेटिव है। मैथ कैलकुलेटिव पूछ रहा है। हाँ, नहीं चैप्टर से ज्यादा आ रहा है। वही सब मिक्सचर है, मतलब वर्क टाइम का एवरेज से, इसके बाद एवरेज में वही नहीं था, समानांतर माध्य वाला था ही। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाँ, इंजीनियरिंग में ड्राइंग में एक आध को क्वेश्चन इजी था, एक आध को इजी था। ज्यादा भी क्या सर? इंजीनियरिंग ड्राइंग हाँ, इजी था। पार्ट ए में कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 3-4 क्वेश्चन इजी ही था, 1-2 मॉडरेट था। पार्ट बी मेन है, मेन खेला उसी। अटेम्प्ट किए? पार्ट ए में 92 92 किए हैं। या ज्यादा गलत तो नहीं? वो यदि टाइम 2-4 मिनट और होता तो 100 बनता, बहुत ही। यदि टाइम 2-4 मिनट और मिलता तो 100 का 100 बनता, बहुत ही आसान था पार्ट ए में। न्यूमेरिकल 1-2 ऐसा था जिसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं था। पार्ट बी में? पार्ट बी कोई किसी भी किताब से नहीं आया,
जो भी पटना वाला मास्टर लोग बेचता है यूट्यूब पर बराबर आता है रात को से ये आएगा एको किसी का नहीं आया, एको को नहीं लड़ा किसी का। पार्ट भी बहुत ही डिफिकल्ट था, जिसका पार्ट भी होगा उसका हो जाएगा। बहुत ही पार्ट भी पूरे घुमा दिया, बहुत ज्यादा घुमाया। हाँ, अब पार्ट ए का कुछ क्वेश्चन पार्ट बी में भी था। हाँ, जैसे न्यूमेरिकल टाइप का था, इलेक्ट्रिक वाला पार्ट बी में भी था। हाँ, बोल रहे हैं जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। यूट्यूब से क्वेश्चन देख के जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा कि जो पूछा है क्या। सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसा सेल्फ स्टडी आपको जब तक विषय पर पकड़ नहीं रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन घावा नहीं रहेगा। यूट्यूब पर क्वेश्चन देख के जाइएगा, प्रीवियस ईयर सुपर हिट क्वेश्चन, एटम बम नहीं होगा, नहीं होने वाला। मतलब यूट्यूब वाला आइटम अब नहीं चला इसमें। 93 आप कितना किए? 80। आप लोग के अनुसार भी पार्ट भी हार्ड था? पार्ट भी मॉडरेट हार्ड नहीं था, लेकिन नहीं था सर, हार्ड बिल्कुल नहीं था पार्ट भी। अगर कॉन्सेप्चुअल आप चैप्टर बढ़िया से पढ़े हैं, आपको नॉलेज है। 27 लाना मुश्किल है या 27 ला सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई आ जाएगा। बिल्कुल आ सकता है। रेलगाड़ी चलाइएगा आप लोग? जी तैयार है? साइको पार हो जाए बस, साइको पार हो जाएगा, यहाँ पार हो जाएगा। अच्छा, बाकी 6 तारीख को भी छात्रों का एग्जाम है, उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ट्रेड बढ़िया से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल, और रिवीजन कीजिए। यूट्यूब पर नहीं पढ़ना है? नहीं, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, मगर सेफ्टी पे और सारे चैप्टर पे ध्यान दीजिए। इन्हें की कोई फेमस 4-5 चैप्टर पढ़ लिए, सारे चैप्टर पे ध्यान दीजिए, उसे पढ़िएगा तो क्वेश्चन जो 27 नंबर पार हो जाएगा। लोग बोलता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना है, कुछ चीज छोड़ भी देना है, तो छोड़ना भी है ट्रेड में। हाँ, कुछ चैप्टर छोड़ भी सकते हैं जो आपको। हाँ, वही छोड़ा हुआ घुमा रहा है, लगता है। नहीं, वही छोड़ दिया है। छोड़ना भी है कुछ? छोड़ने के बारे में नहीं कर रहे, जिसको जानकारी हो वो अपना बनाए। लेकिन कह रहे हैं कि बच्चा लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पर ध्यान दे तो ट्रेड पार हो सकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग पे ध्यान देना है। हाँ, ध्यान देगा तो 10 को क्वेश्चन के आसपास इंजीनियरिंग ड्राइंग से आ रहा है, तो वो ट्रेड पास करवा देगा। 27 लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा ट्रेड पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग यही महत्वपूर्ण है। 27। हाँ, 27 के नंबर लाने के लिए इस पर आ सकता है। रहता तो भी मुश्किल है। हाँ, अच्छा। हाँ, ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग ना रहता तो मुश्किल है। ये अच्छा पढ़ लेगा, 10-12 क्वेश्चन आ रहा है जो कि तगड़ा रिव्यू दे रहा है भाई। और सही में कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर आप कर लेते हैं तो 27 नंबर लाना मुश्किल नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिक्कत है, आपको नहीं कर पा रहे हैं, तो 27 भी मुश्किल है। ऐसा पेपर था। हाँ, बाकी यूट्यूब टीचरों का हवा नहीं लगा है। हाँ, सब सिंपल क्वेश्चन करवा कर एकदम रिपीटेड करवा के झाका लगा है, इसके झाका लगा है। 40, 45 नंबर, 50 नंबर हम भी लाते थे टेस्ट मार के ट्रेड में। यहाँ हमको हवा नहीं लगा है। कितना किए? सबसे पहले तो काहे उदास है? सबसे पहले नहीं बोलना है, कितना किए है 75 में। 75 पार्ट ए में। हाँ। पार्ट बी में? पार्ट बी में किया 59 आ जाएगा 27। हाँ, पास कर जाएंगे। ट्रेड कैसा था? हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था, क्या था? ट्रेड के लिए तो पहले हम इंजीनियर ड्राइंग का जो क्वेश्चन था उसमें, फिर से बोलिए। इंजीनियर ड्राइंग का जो क्वेश्चन था ना, ड्राइंग, इंजीनियर ड्राइंग, जो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग। हाँ, तो उसमें जो क्लियर कर लेगा वो 27 प्लस कर देगा। अगर बंदा उसमें नहीं करेगा तो उसका स्कोर नीचे चला जाएगा। अच्छा, यूट्यूब से पढ़े हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं? ऑफलाइन भी यूट्यूब से दोनों तरफ पढ़ा है। अच्छा, पटना में रह के? नहीं, पटना में गया में हम रहते हैं। गया में रहते हाँ। हैं। कितना? अच्छा, बाद में है। तो बाकी ये सेकंड शिफ्ट का रिव्यू था, और जिस तरीके से आप लोग देख रहे थे, छात्रों का सीधे तौर पे कहना है कि पार्ट ए तो बहुत अच्छा है, और लेकिन पार्ट बी में खासा दिक्कत छात्रों को हो रहा है, क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारे सवाल घुमा दिए जा रहे हैं। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कह रहे हैं छात्र कि अगर 10 क्वेश्चन आपका उसका अच्छा है तो 27 अंक लाना मुश्किल नहीं है। बाकी छात्रों का सीधे तौर पे कहना है कि बहुत सारे शिक्षक जो वन लाइनर पढ़ा रहे थे और कहते थे कि यहीं से आएगा, उसका भी हवा नहीं लगने वाला है इसमें। सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ काम आने वाला है तो वो है आपकी सेल्फ स्टडी काम आने वाली है। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।